नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति के तमाम उन गुणकारी औषधियों के बारे में बताया जाता है जो अक्सर आपके लिए रामबाण उपचार का काम करती है। आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, आयुर्वेद के वो उपचार जो आप घरेलू तौर पर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। घरेलू उपचार आप घर बैठे करते हैं और उन्हीं चीज़ों से करते हैं जिनको अक्सर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लेकर आते हैं। यानी रसोई घर के जो सामान हैं उन्हीं से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं। वो सब कैसे होगा वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखें। कोई भी व्यक्ति रोगों से ग्रस्त ना रहे, हर एक व्यक्ति रोग मुक्त रहे, स्वस्थ तंदुरुस्त रहे। और इन्हीं सब चीज़ों में और इन्हीं सब जानकारियों को हम तक पहुंचाते हैं आयुर्वेद के महान ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आधारित है आयुर्वेद पर। और आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है, यानी ऋषि मुनि संतों द्वारा हुआ है। गहन अध्ययन और गहन अनुभव के बाद आयुर्वेद का निर्माण किया गया है। ईश्वरीय रचना हमें प्रदान की गई है हम जैसे मनुष्यों के लिए, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत कर सकें। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने उन्हीं नियमों को दरकिनार करते आ रहे हैं और जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। यानी अलग अलग प्रकार के नए नए रोग हमें शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता, और जब वो रोग हमें परेशान करते हैं और वो रोग एक विकराल रूप ले लेते हैं तो वो परेशानी का सबब बन जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आप अपने जीवन को छोटे छोटे घरेलू उपायों के माध्यम से आयुर्वेद के उन नियम परहेज़ों की वजह से अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकें, सुरक्षित रख सकें, अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। वो सब चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गैस। गैस एक ऐसी समस्या है केवल जो कि डकार तक ही सीमित नहीं है। गैस कहीं जो द्वार होता है निकलने का वहाँ से तो निकलती है, लेकिन जब गैस की ब्लॉकेज हो जाती है या यूँ कहें कि जब पेट में गैस होने लगती है तो व्यक्ति एकदम बेचैन हो उठता है, कभी कभी तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर गैस बनती क्यों है और गैस रुकने का कारण क्या क्या है? देखिए, जब आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करेगी जी, या तो आपके लीवर पे चिकनाहट जम जाएगी या लीवर सिकुड़ जाएगा या लीवर फैल जाएगा, तो आपका खाया पिया जाके पेट के अंदर सड़ता है और जब ये सड़ता है पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती उससे। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो आपको कब्ज होगी। अब गुदा का रास्ता जो है आपका, जैसे किसी दरार को बंद करने के लिए उसमें दबा के पत्थर या मिट्टी भर करके उसको बंद किया जाता है, ऐसे पखाने के अंत में पखाना जम जाता है, गैस नीचे से खारिज नहीं होती। पाचन शक्ति ने उसको पचाया नहीं है तो ऊपर से जो डकार आनी वो भी नहीं आती, तो फिर पेट गुब्बारे की भांति फूलता जाता है। यहाँ तक कि आप हाथ से दबाएंगे तो मुंह के रास्ते डकार आएगा, कैसे दबाएंगे डकार। ये सबसे गंदी बीमारी है और इसकी नाभि जो है फिर कम से कम 2-2.5 इंच अपनी जगह से हिल जाती है।
पखाने की आंत जो गुदा के पास ऐसे होनी चाहिए वो ऐसे मुड़ जाती है और वो गैस यहीं पे अड़ जाती है। अब इस गैस का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में टेम्परेरी रिलीफ के लिए सुन करते आंख को गैस तो है परंतु आपको महसूस नहीं हो रही। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, रोग को जड़ से काटा जाता है। नाड़ी परीक्षण के बाद जब पता लगता है कि गैस का कारण क्या है तो उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। अब ऐसे तो हमारे पास गैस के लिए एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको टीवी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ ये इतना कारगर है कि लेने के 10 सेकंड के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। नुस्खा है कि लहसुन की यदि मोटी तुली है तो 5 लें, यदि छोटी पतली तुली है तो 15 लें और 5 ग्राम अदरक लें। अब इन दोनों चीज़ों को पीस करके बिल्कुल मक्खन की भांति मुलायम कर दें, परंतु मिर्च या नमक इसमें कुछ नहीं मिलाना। अब इसको आपने उंगली से जैसे बच्चे चाटते हैं चाट, ऐसे चाटते जाना और बकरी का या गाय का दूध है तो उसको ऊपर से पीते जाना, क्योंकि गाय और बकरी के दूध में क्लोरीन और फ्लोरीन नमक सबसे ज़्यादा है। और जब भी आपको गैस बनती है तो क्लोरीन और फ्लोरीन नमक जब कम होता है तो पखाना जो है सूख जाता है और गुदा के रास्ते से जो गैस पास होनी वो नहीं होती जी। तो जब आप लहसुन और अदरक और इसके साथ पुदीना तीनों चीज़ें मिला लेते तो सोने पे सुहागन है। तो 2 चीज़ें मिला लें, लहसुन और पुदीना। इस चटनी को चाट के जैसे दूध पीते हैं तो अंदर जाके आंतों के अंदर ये ऐसे खोलने लगता है क्लोरीन और फ्लोरीन नमक, जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के और लोहे के जंग वाले लोहे को डाल के बिल्कुल लोहा साफ हो जाता है, ऐसे आंतें साफ हो जाती है। और इसके पीने के 10 मिनट के अंदर अंदर गुदा के रास्ते ऐसे गैस पास होना शुरू होती है जैसे गुब्बारे फट रहे, और आधे पौने घंटे में पेट साफ हो जाता है, गैस समाप्त हो जाती है। परंतु ये क्रिया आपको दिन में 2 या 3 बार करनी है और इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना कि इसमें गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं खानी, मैदे की चीज़ कोई नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। जो भी नाज आपने लेना वो चोकर वाला लेना, दालें लेनी है चोकर वाली लेनी, सब्जियां लेनी छिलके वाली लेनी। दालों में मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल छिलके वाली अमृत के समान है, और काला चना ये भी अमृत के समान है। सब्जियों में मौसम के अनुसार जो भी सब्जी आपको मिलती है, पत्तेदार तो कोई भी सब्जी ले सकते हैं। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा कुंदरू, परमल, लौकी, टिंडा, ये तो एक किस्म का अमृत है। अब इसके अनुसार और भी चीज़ें ले सकते हैं, परंतु एक इसके अंदर हमारी लेबोरेटरी है शरीर की, उससे पहले कच्ची चीज़ को टेस्ट कर ले कि चीज़ आपको कितना लाभ या कितना हानि देगी। जो भी चीज़ आपने खानी या बनानी है पहले उसको सूखी है तो हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दे। दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को नीचे दबाया, अपने सख्त रखना हाथ, यदि उसको जोर लगाना पड़ता हाथ नीचे आता, आप चीज़ को बना के खाएं नुकसान नहीं करेगी। परंतु जिस चीज़ को हाथ दबाने पे एकदम गिर जाता है उस चीज़ को यदि आप खाते हैं या पीते हैं तो आपको नुकसान होगा। ये अपनी लेबोरेटरी से टेस्ट करके आप लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा।
मेरा नाम पारुल गुप्ता है। मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही। वहाँ पर MRI हुई तो उसमें आया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई है। फिर मेरी भतीजी ने बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे स्वामी जी के पास लेकर आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ दबाई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आई मीन टू से मेरे को स्ट्रेचर पे लेके आए थे, मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और वो नब्ज़ दबाने के बाद मैं अपने खुद के पैरों पे चलने लगी। हाँ, मेरा नाम रुक्मेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में बच्चादानी के अंदर, 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी। उसमें कई जगह मैंने दिखाया, नहीं हो यार ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में, उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में। बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने, टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सअप किए हुए हैं और उनका जवाब हम देते हैं। अशोक जी ने अपना सवाल भेजा है। ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या इनको है और ब्रेन ट्यूमर का उपचार ये काफ़ी समय से करा भी रहे हैं, बस डरते हैं ऑपरेशन कराने से। तो ये चाह रहे हैं कि एक बार लास्ट ऑप्शन यदि ऑपरेशन ही है तो उससे पहले एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आया जाए। तो क्या है इसका तरीका, कितने दिन में ठीक हो सकता है, ये सब जानना चाहते हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, और ऑपरेशन करने के बाद ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं होता बल्कि केस और बिगड़ता है। आज पूरे संसार में किसी भी रोग की दवाई नहीं है, ऑपरेशन किसी रोग का उपचार नहीं है। ऑपरेशन से रोग बढ़ता है, घटता नहीं है, बल्कि 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए रोगी मजबूर हो जाता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, बिना चीर फाड़ के रोग को समाप्त किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर में या तो नस के अंदर खून जम जाता है या नज़ला जम जाता है, जो कि निकालने के लिए डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है। परंतु मेरे पास जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, और एक दवाई है नाक में डालने की। आपको कितना भी भयंकर से भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, जब इस दवाई को नाक में डालते हैं तो 2 सेकंड के बाद उसकी सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर वाला जो भी रोगी मेरे पास आता है, किसी को भी 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। ब्रेन ट्यूमर समाप्त होके जब वो जाके अपना निरीक्षण कराता है मेडिकल साइंस से, तो कहते हैं कि आपको तो झूठे सर्टिफिकेट दे रखे, आपको तो ब्रेन ट्यूमर है ही नहीं। यदि आप अपने ब्रेन ट्यूमर से मुक्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई खाएंगे और नाक में दवाई डालेंगे, उसी टाइम आपके सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका ब्रेन ट्यूमर 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 50 से 60% कम हो जाएगा। महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जी, तो बिल्कुल ये रोग आपका दूर होगा। जैसा कि आपने सवाल में लिखा भी है कि आप मिलना चाहते हैं, तो आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं, ताकि आपको उपचार दिया जा सके और ऑपरेशन जैसी नौबत फिर आएगी ही नहीं। और आप जब ठीक हो जाएंगे, अपना ब्रेन ट्यूमर आप ठीक कर लेंगे, तो आप चाहें तो डॉक्टर के पास जा भी सकते हैं और पूछ सकते हैं आपके
जो इलाज चल रहा था उसके बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स ने, जैसा कि आपने लिखा है, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें संभव तभी होंगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे और जल्द से जल्द अपने इस रोग को ख़त्म करने के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सर अशोक यादव। कहाँ से बात कर रहे हैं? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सर, बिहार से। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। 8-10 साल पहले मस्तिष्क में चोट लगा था, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराए थे, ठीक हो गया था जी। 1 महीना पीछे जो है दिखाए हैं, जो बोला है कि ट्यूमर का शिकार हो गए हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और थोड़ा सा बेचैनी रहता है, घबराहट रहता है, हाँ, नींद नहीं आता है। उम्र कितनी है रोगी की? एज जो है 24-35 वर्ष है। 24 वर्ष की है और वो ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या ठीक नहीं हो रही। हालांकि पहले गुरुजी उपचार हो चुका है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का उपचार ये टेम्परेरी जो करते भी है, ऑपरेशन करके इसमें हड्डी काट देते हैं सिर की, तब वहाँ से जो जमा हुआ खून है या नज़ला उसको निकालते हैं, परंतु उससे रोग बढ़ता घटता नहीं है। जब तक दवाइयाँ खिलाएंगे, शरीर सुन रहेगा, आप कहेंगे ठीक हो गए, ठीक नहीं होते। और यहाँ पे जिस दिन आएंगे, जैसे आँख में नाक में दवाई डाली जाएगी, उसी टाइम उसको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। और फिर दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो महीने 1.5 महीने में परमानेंट ब्रेन ट्यूमर समाप्त हो जाता है। मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज ब्रेन ट्यूमर के आ रहे हैं। अब जो इंटरव्यू देते हैं उनसे आप सुनिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ धक्के खाए, कितना पैसा बर्बाद किया, और यहाँ कितनी जल्दी वो ठीक हो गए और आज वो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश चंद्रा जी बात कर रहे हैं और प्रकाश चंद्रा जी ने अपना मैसेज भेजा है अपनी पत्नी के लिए। पत्नी का चल रहा है, अभी बता रहे हैं कि 5वां महीना चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी से कहा है कि ऑपरेशन के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो ये जानना चाहते हैं क्या अभी से ऐसा कोई उपाय हम करें या स्वस्थ विचार आश्रम आए, या ऐसा क्या कुछ करें जिससे ऑपरेशन रुक जाए? देखिए, मेडिकल साइंस में तो ऑपरेशन आजकल आम हो गया है, और मेरे स्वस्थ विचार में किसी भी बच्चे की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन अच्छा नहीं है, बल्कि नुकसानदायक रहता है। यदि आपने इसको ऑपरेशन से बचाना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ इसके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इनको लेते हैं तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और जब बच्चा 7.5 महीने का पेट में हो जाएगा तो 1 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह और इतनी शाम को लेनी। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीना है। तो जब बच्चे का जन्म होगा तो जैसे बाथरूम आता है ऐसे बच्चा बाहर आ जाए, इसको दर्दों भी महसूस नहीं होंगी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल प्रकाश जी बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, लेकिन इसके लिए एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। 2 दंपत्ति आ जाएं स्वस्थ विचार आश्रम में, ताकि कुछ ऐसे उपचार दिए जा सके जो अभी से यदि लेना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं वो सब चीज़ें ना हो, और ऑपरेशन के बिना एक सामान्य जो एक प्रक्रिया होती है उस सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से डिलीवरी हो जाए, और ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें।
अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम कैसे आना है, आने से पहले किन विशेष बातों का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें आप एक बार हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान लें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। स्वस्थ विचार कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ विचार कार्यक्रम संस्कृति टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है और संस्कृति टीवी को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म, विभिन्न ज़रियों के माध्यम से देखते हैं। आप इसको अब अपने मोबाइल पर भी 24 घंटे देख सकते हैं। मोबाइल पर MX प्लेयर ऐप के माध्यम से, MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसके अलावा आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी हमारे इस कार्यक्रम को और संस्कृति टीवी चैनल को लाइव देख सकते हैं 24 घंटे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।